एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 1 का हम मैथ्स कर रहे थे वर्कशीट, जिसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 11th नंबर तक क्वेश्चन डन कर लिया था। अभी हम 12th नंबर से क्वेश्चन डन करेंगे। हाफ ईयरली में ये नोट्स आपके आ सकते हैं। अगर हाफ ईयरली एग्जाम हो गया है तो फाइनल में भी आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ रेक्टेंगल हैज़ अ डैश साइड्स A5 B1 C4। तो रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है कुछ इस तरह से, देखिए 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, यानी कि रेक्टेंगल के होते हैं 4 साइड। क्या ऑप्शन में हमारा 4 दिया हुआ है? अब हम ये देखते हैं A5 B1 C में 4, यानी ऑप्शन होगा C, 4 साइड होते हैं रेक्टेंगल के। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैच द फॉलोइंग। मैच यानी मैचिंग करना है। यहाँ पे देखिए बीच में आंसर है, दोनों साइड क्वेश्चन है, तो हमें इसमें से इसको मिलाना है। अब देखिए यहाँ 19 है, 19 से कुछ मिल रहा है, हाँ स्पेलिंग मिल रहा है, यानी कि 1 नंबर का होगा 19 जो लिखा हुआ है। फिर है आपका 9 से कुछ मिल रहा है, देखना है देखते देखिए हाँ 9 + 0 अगर हम ऐड करेंगे 9 में 0 तो 9 ही होगा। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बच्चों को गाइड ज़रूर करें। फिर देखिए 10 है, 10 अब हमें इसमें ढूंढना है कि 10 कहाँ पे है। 3 + 1 4 होता है, 10 तो होगा नहीं। 4 - 4 - 0 हो जाएगा, नहीं होगा। 19 हमने ऑलरेडी कर दिया। 4 + 6 क्या 10 होता है। चलिए 1 2 3 4 सर्कल कर दिया, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 4 + 6 होता है 10। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम नीचे आते हैं 12 और यहाँ पे भी 12, तो ये हो गया हमारा आंसर 12। स्पेलिंग है ये, नंबर नेम जिसे कहा जाता है। अब यहाँ 2 दिख रहा है दूसरे साइड में अगर हमें 2 दिख रहा है तो हमें अब इसमें 2 ढूंढना है। हम यहाँ से करते चले हैं, 3 + 1 तो 4 होगा, 4 - 4 0 होगा, ये सब हम कर रखे, ये रह गया ये। अब यहाँ पे हमें 5 में से 3 निकाल के देखना है क्या 2 आता है। तो चलिए 1 2 3 4 5 3 1 2 3 कैंसिल कर दिए तो 2 बचा, हाँ ये हमारा राइट आंसर है, यानी इसका ऑप्शन होगा 5 - 3। ये है 15, स्पेलिंग है यानी 15 देखना है, ये रहा 15 ने इसको मैच कर दिया। अब यहाँ 0 और 4 दिख रहा है, तो हमने पहले देखा था 3 + 1 हमारा 4 हो जाएगा, तो हम 4 वाले से मिला देते हैं। 0 4 - 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 वाले से मिल गया। सो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, राइट मिसिंग नंबर्स। राइट मिसिंग नंबर यानी मिसिंग मतलब जो यहाँ पे नंबर छूट गए हैं वो लिखना है। 13 के बाद क्या होता है बच्चों, 14 होता है, हाँ 14 के बाद 15 16 दिया हुआ है, यानी इसके बाद क्या होता है 17 18 दिया है, 18 के बाद होता है आपका 19, फिर 20 यहाँ दिया हुआ है, बस ख़त्म। नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का बी। 7 के बाद होता है 8, उसके बाद होता है 9, 10 दिया है, यानी यहाँ 10 के बाद 11 होगा। 12 दिया है पर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो 12 के बाद होता है 13। तो ये हो गया आपका मिसिंग नंबर कंप्लीटेड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का, राइट अ नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए उनका हमें नंबर नेम लिखना है। 12 का स्पेलिंग क्या होता है, TWELVE, TWELVE 12। फिर है 19 का होता है NINETEEN 19। फिर है आपका 13 दिया हुआ, 13 की स्पेलिंग क्या होती है, THIRTEEN 13। फिर 8 दिया है, 8 की स्पेलिंग क्या होती है, EIGHT 8। फिर है आपका 20 की स्पेलिंग TWENTY 20। और ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुइटेबल साइन ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। यहाँ पे देखिए फिल करना है साइन से, ग्रेटर देन, लेस देन एंड बराबर का, इक्वल का। तो 10 और 12 जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह जो होता है ऐसे खुला हुआ होता है, बड़े के साइड,
तो उसे हम ग्रेट मानते हैं, और पीछे वाला साइड जिसकी तरफ रहता है वो छोटा। तो 10 और 12 में बड़ा कौन सा है? 12 बड़ा है, तो 12 की तरफ हमारा जो है ये, इसे मगरमच्छ का मुंह बोलते, खुल गया। 19 दोनों साइड इक्वल है, यानी कि इक्वल का निशान होगा, ये हो गया आपका इक्वल का निशान। 13 18 बड़ा है कि 13? 18 बड़ा है, बाद में आता है, इसलिए यहाँ जाएगा मगरमच्छ का मुंह उधर की ओर। अब 11 16 में बड़ा कौन सा है? 16 बड़ा है, तो 16 की तरफ मुंह खुल जाएगा। 17 15 में बड़ा कौन है? 17 बड़ा है, 17 की तरफ। 20 14 में कौन सा बड़ा? 20 बड़ा है, तो 20 की तरफ। सो इस तरह से ये हो गया आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। नीचे 17 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी ए बी सी डी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब ए आता है 1 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, तो बड़ा कौन सा हुआ? 4 बड़ा हुआ। तो इसे हम लिखते हैं बिग टू स्मॉल, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। और ये हो गया आपका स्मॉल, तो हम करते हैं छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, यानी बढ़ते क्रम। तो असेंडिंग मतलब हो गया स्मॉल, तो हम जाएंगे स्मॉल से बिग की ओर। तो स्मॉल से बिग, अब इसमें जो सबसे छोटा होगा उसे सबसे पहले, फिर जो छोटा, फिर वो सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे अंत में जाएगा, लास्ट। यानी अब ये देखिए बड़ा सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 12 जो सबसे पहले नंबर वो सबसे ही छोटा है, तो इसे यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें यहाँ पे फिल करने के लिए दिया गया है 12। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? 14 छोटा है, तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, सबसे स्मॉल नंबर। उसके बाद 14, उसके बाद कौन सा सबसे स्मॉल नंबर है? 14 के बाद 18 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18। उसके बाद कौन सा एक ही बच गया? 19, तो लास्ट में हमारा हो गया 19। देखिए स्मॉल टू बिग, स्मॉल फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से होता है असेंडिंग ऑर्डर। फिर नेक्स्ट है आपका 10 19 16 15, सबसे छोटा 10, यहाँ पे हम लिखेंगे 10। फिर है आपका 15 छोटा, फिर हम लिखेंगे 15। फिर है आपका स्मॉलेस्ट जो सबसे स्मॉल नंबर है 16 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 16। उसके बाद फिर है यहाँ पे 19, लास्ट यहाँ भी 19 और उसमें भी 19, दोनों में ही 19। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे स्मॉल कौन सा है? 11, तो सबसे पहले में हम 11 लिखेंगे। फिर है आपका 12 लिखेंगे। फिर है आपका 17, क्योंकि 18 है, 17 और 18 था, 18 हमारा सबसे इस लास्ट का सबसे बड़ा नंबर। सो इसी के साथ हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी, यानी 16 17 नंबर खत्म। आगे 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हम असेंडिंग किए स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग में होगा बिग टू स्मॉल, यानी जो सबसे बड़ा वो पहले, फिर बड़ा बड़ा, फिर सबसे लास्ट में छोटा। अब यहाँ पे देखिए 15 18 17 10 में सबसे बड़ा कौन सा है? 18 बड़ा है, तो यहाँ पे होगा 18। फिर 17 बड़ा है, तो यहाँ होगा 17। फिर इसमें 15 बड़ा है, तो यहाँ पे होगा 15। और लास्ट में सबसे छोटा 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। छोटा जो है सबसे लास्ट में 10। और यहाँ पे है 19 13 16 14, तो 19 जो है सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले 19। फिर है आपका 16, उसके बाद छोटा है तो फिर 16, उसके बाद 16 से छोटा है 14 सॉरी, तो लिखेंगे 14। और 14 से भी छोटा हो गया आपका 13, तो हो गया सबसे लास्ट बिग टू स्मॉल। अब यहाँ आते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? 18 ही है, 18। फिर बड़ा कौन सा है? 17, वैसे ही सजा रखा है ये तो लग रहा है, 17। फिर 12, इसने सेम ही वही ऑर्डर में फॉलो किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही। ये जो क्वेश्चन आपका है पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से स्मॉल बिग टू स्मॉल, डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स फॉर द गिवन शेप्स, यानी जो यहाँ पे शेप्स दी उसके 2 एग्जाम्पल्स। इस शेप्स के आपको क्या देखने को मिलते हैं? कहीं भी, घर में, बाहर, दुकान में, कहीं भी आप देखते हो, स्कूल में क्या मिलता है देखने के लिए इस शेप्स का? इस शेप का आपके पास बुक होता है, बुक्स होते हैं। इस शेप के आप मोबाइल देखते होंगे, घर पे मोबाइल फ़ोन तो होते होंगे, मोबाइल होते हैं। ये शेप में क्या मिलता है? ट्रायंगल शेप में सैंडविच, जो आपको खाने के लिए दिया जाता है। बर्थडे कैप, पिज्ज़ा भी हो सकता है इस शेप का, बर्थडे कैप्स। फिर ये इस शेप के क्या होते हैं? गिफ्ट्स पे बॉक्स होते हैं,
लूडो होते हैं। उसके बाद सर्कल शेप का क्या होता है, क्लॉक होता है, पिज्ज़ा होता है, बॉल होता है। जो भी आपको बस शेप्स देखने, कुछ भी अगर आपको इससे ऐसा है बुक्स और इसके अलावा वो भी आप लिख सकते हो। जो मैंने दिया ऑप्शन उसके अलावा भी अगर आपको कोई और शेप्स, इस शेप्स में कुछ और पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखोगे, बट शेप्स मैच खाने चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं ड्रॉ बीट्स ऑन द एबकस टू शो द गिवन नंबर्स। यानी एबकस में जो यहाँ पे नंबर शो किए गए हैं उतने बीट्स हमें इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करने हैं। ओके, एबकस में ऐसे ही ऐड सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0 यहाँ से किया जाता है, 9 है, यानी इस लाइन पे हम 9 बीट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पे 9 बिट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 0 है यानी एक भी बिट्स नहीं बनेगा। इस तरह से बस ये कंप्लीट हो गया और ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, 1 और 8 दिया है। 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पे 8 बिट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 1 दिया है तो हम सिर्फ 1 बिट्स बनाएंगे, ये 1 और 8। ये आपका आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 दिया है यानी 3 बिट्स बनेंगे, 1 2 एंड 3 कंप्लीट। इधर 1 दिया है तो 1 बनेगा। सो इस तरह से ये भी आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 यानी कुछ नहीं बनेगा, से हम इस तरह से ही खाली छोड़ेंगे। फिर 2 यानी यहाँ पे हम 2 बीट्स बनाएंगे, 1 एंड 2। आंसर कंप्लीट, राइट आंसर। इस तरह से हमारा जो ये ड्रॉ द बीट्स ऑन द एबकस टू शो द गिवन नंबर कंप्लीट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 यानी 20 नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, सो इस वजह से हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 यानी 20 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, थैंक यू।